हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे ई कॉमर्स कितने प्रकार की होती है। तो आपको गूगल ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ई कॉमर्स क्या होती है। इस पे आप डाल सकते हैं इंग्लिश या हिंदी में। हिंदी सर्च करता हूँ और ई हिंदी स्टडी को लिंक को ओपन करते हैं। ई कॉमर्स होती तो 60 टाइप की हैं। आइए हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं ई कॉमर्स क्या है तथा इसके प्रकार क्या है। देखिए दोस्तों, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स दो शब्द से मिलकर बना है, ई तथा कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क अर्थात इंटरनेट तथा कॉमर्स का अर्थ होता है समान वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। इस प्रकार ई कॉमर्स का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना तथा बेचना। आइए हम नीचे की ओर चलते हैं। आज मार्केट आज मार्केट में ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि ओएलएक्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबीआई, पेटीएम आदि, जो कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। हम ज़्यादातर सामान तथा सेवाओं को बेचने तथा खरीदने के लिए ई पेमेंट का उपयोग करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ई वॉलेट आदि। टाइप ऑफ ई कॉमर्स। There are 6 types of e-commerce. First, B2B, business to business. Second, B2C, business to consumer. Third, C2B, consumer to business. Fourth, C2C, consumer to consumer. Fifth, B2A, business to administration. Sixth, C2A, consumer to administration. फर्स्ट जानते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अर्थात एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बेचता है। उदाहरण के लिए एक मैन्युफैक्चरर अपना कंपनी होलसेल को बेचता है। होलसेल उस सामान को रिटेलर को बेचता है। यह यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर तथा रिटेलर तीनों के अपने बिजनेस हैं। जिस प्रकार से ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर एंड वेबसाइट। ऊपर दिए गए चित्र एक B2B मॉडल है। इसमें 3 बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर तथा रिटेलर। मैन्युफैक्चरर के पास अपनी वेबसाइट है जहां से होलसेल मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है। जब होलसेल सामान का ऑर्डर वेबसाइट के माध्यम से देता है तो मैन्युफैक्चरर को वेबसाइट के द्वारा ऑर्डर का पता चला जाता है और वह उस सामान को होलसेलर को भेज देता है। सामान मिल जाने के बाद होलसेल इसी सामान को रिटेलर को बेच सकता है। इस प्रकार का बिजनेस को B2B मॉडल कहते हैं। अब आते हैं सेकंड, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सीधे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ई कॉमर्स है। डायग्राम से समझ सकते हैं। वेबसाइट, कंपनी एंड कंज्यूमर। इसमें कस्टमर प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट में देख सकता है तथा उसे ऑर्डर कर सकता है। कंपनी को ऑर्डर की जानकारी मिल जाने के बाद कंपनी प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर को भेज देती है। उदाहरण अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि। इनका प्रयोग हम आजकल डेली लाइफ में करते हैं। फिर आता है आपका थर्ड, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें कंज्यूमर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट या सर्विस प्रदान करते हैं। यह B2C मॉडल का एकदम उल्टा मॉडल है। वेबसाइट, बिजनेस एंड कस्टमर। C2B में कस्टमर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंपनी को बेचता है। उदाहरण के लिए अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने ग्राफिक को डिज़ाइन करके कंपनी को बेच सकते हैं। आप अपने ग्राफिक को फाइवर तथा फ्रीलांसर वेबसाइट के द्वारा बेच सकते हैं। अगर कंपनी को आपकी ग्राफिक पसंद आए तो वो आपसे डायरेक्ट एक ग्राफिक खरीद सकता है। फिर आते हैं
फिर आते हैं फोर C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस प्रकार के ई कॉमर्स में सेलर तथा बायर दोनों कंज्यूमर होते हैं, अर्थात एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से बेचते हैं। अर्थात अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जैसे कार, लैपटॉप, बाइक या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि, तो आप इस सामान को दूसरे कंज्यूमर को वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बेच सकते हैं। उदाहरण ओलेक्स, क्विकर आदि इसके उदाहरण हैं। वेबसाइट, पहले कंज्यूमर फिर वेबसाइट फिर कंज्यूमर। यह ऊपर दिए गए चित्र में कंज्यूमर तथा इसमें कंज्यूमर वन अपने सामान को बेचना चाहता है और प्रोडक्ट को की डिटेल्स वह ओलेक्स वेबसाइट में पब्लिश करता है, और कंज्यूमर टू उस प्रोडक्ट का डिटेल को वेबसाइट में देखता है। अगर वह प्रोडक्ट वह खरीदना चाहता है तो वह कंज्यूमर एक से सीधे कांटेक्ट कर सकता है और इसी तरह प्रोडक्ट बिक जाएगा। B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को बिजनेस टू गवर्नमेंट B2G ई कॉमर्स भी कहते हैं। ये वेबसाइट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस, जिस प्रकार से आपको डायग्राम दिख रहा है। B2A, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तथा गवर्नमेंट एजेंसी वेबसाइट के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन ई कॉमर्स को कंज्यूमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स भी कहते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। कंज्यूमर, वेबसाइट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कंज्यूमर तथा गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम सूचना का आदान प्रदान वेबसाइट के माध्यम से होता है। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, आप एडवांटेज भी देख सकते हैं ई कॉमर्स से। इसके लाभ निम्नलिखित। ई कॉमर्स के द्वारा आप अपने व्यापार का लेन देन नेशनल तथा इंटरनेशनल मार्केटिंग तक कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट का खरीदने से पहले हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू तथा कमेंट पढ़ के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जान सकते हैं। इससे हमें सामान का खरीदने में आसानी होती है। ई कॉमर्स का उपयोग हम 24/7 हर्ष कर सकते हैं। ई कॉमर्स में सारा काम ऑर्गेनाइजेशन तथा कंप्यूटर के बीच होता है। इसमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका सीधा फायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। घर बैठे हम कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदने सकते हैं, हमें बाहर जाकर सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, इसकी निम्नलिखित हानि भी है। ई कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। कभी कभी लो स्पीड के कारण ई कॉमर्स की वेबसाइट काम नहीं करती। ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की जानकारी होनी जरूरी है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम उस सामान का पहुंचने में 2 या 3 या इससे अधिक दिन लग जाते हैं। सिक्योरिटी को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी को होना जरूरी है, नहीं तो अकाउंट हैक या फिर हमारी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। ई कॉमर्स की जब कोई नई वेबसाइट मार्केट में आती है तो उस वेबसाइट पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। कंपोनेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स इन हिंदी। ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मार्केट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। ऑनलाइन शॉपिंग में हम घर, ऑफिस की छुट्टी से लेकर बड़ी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत कंपनियां हैं, जैसे कि मंत्रा, फ्लिपकार्ट, एजीसी। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जब हम किसी वस्तु या सामान को ऑनलाइन खरीदते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट इंटरनेट के द्वारा करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कहते हैं। यह पेमेंट हम क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड या अन्य तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने से अलग अलग तरीके होते हैं। प्रीपेड, पे नाउ एंड पे लेटर। नेट बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। नेट बैंकिंग प्रत्येक बैंक द्वारा दी जाने वाली सर्विस है, जिसके द्वारा हम घर, ऑफिस में बैठे बैठे इंटरनेट की सहायता से अपने बैंक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं तथा पासबुक, ATM आदि को के लिए अप्लाई, मनी ट्रांसफर आदि सेवा को आसानी से प्राप्त या पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट, इंटरनेट के माध्यम से हमें किसी भी मूवी, शो या फिर किसी बड़े प्रोग्राम, क्रिकेट मैच आदि में टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये थे हमारे ई कॉमर्स कितने टाइप के होते हैं, ई कॉमर्स के एडवांटेज, कंपोनेंट एंड डिसएडवांटेज।
जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह के आप टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए हम फिर चलते हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ कोई टेक्निकल एंड एजुकेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय एंड